मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव में किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या मामले में मृतका की बहन ने गांव के ही संजय राय और 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में मृतका किशोरी की बहन ने पुलिस को बताया कि संजय राय ने 3 दिन पहले धमकी दी थी कि तुम अपनी बेटी से शादी करवा दो, नहीं तो उसकी हत्या कर देंगे। उसने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की रात संजय राय 5 साथियों के साथ 3 बाइक से आया। पति और पुत्र से जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए मारपीट की। विरोध करने पर घर का फाटक तोड़कर घर में घुस गया और बेटी को चाकू और हथियार दिखाते हुए चुप रहने को कहा। उसके बाद पुत्री का मुंह दबाकर बाइक पर अगवा कर ले गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए। उसके बाद खोजबीन की गई, लेकिन बेटी का पता नहीं चला। 12 अगस्त की सुबह किशोरी का हाथ पैर बंधा हुआ शव पोखर में मिला। उसने आरोप लगाते हुए आशंका जताई है कि इस लोगों ने पुत्री के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी है। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 12 अगस्त को पारू थाना क्षेत्र में एक युवती का शव बरामद किया गया था। अभी तक की गई जांच के आधार पर मृतका के शरीर पर 3 जगह धारदार हथियार के जख्म मिले हैं। शव के बगल में एक खुरपी बरामद किया गया है। परिजनों के बयान के आधार पर एक को नामजद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट मिलने पर और विशेष पता चलेगा। युवती के साथ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या का एफआईआर हुआ, क्या मामला है? 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जांच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है। और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे, चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का। हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएँ, ताकि मुआवजे की क्या लग रहा है कारण से? घटना के पीछे का कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोग के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसमें फर्दर बता पाएंगे।